नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बुक से सीख चैनल पर, जहां किताबों को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि हर पन्ने से कुछ सीखा और जिया जाता है। आज की किताब है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। लेखक हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस। और आज हम जानेंगे उस जापानी दर्शन के बारे में जो ना सिर्फ आपको लंबी उम्र दे सकता है बल्कि एक सच्चा, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। इकिगाई जापान का एक शब्द है। इकी का मतलब होता है जीवन और गाई का मतलब कारण या अर्थ। तो इकिगाई का सीधा मतलब हुआ वो कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं। सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि तुम क्यों जी रहे हो, तो क्या आपके पास साफ जवाब है? अगर नहीं, तो इकिगाई आपको वो जवाब देगा। लेखक इकिगाई को समझने के लिए जापान के एक द्वीप ओकिनावा गए। यह दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाली आबादी वाला इलाका है। यहाँ बहुत सारे लोग 90, 100, 110 साल तक जिंदा रहते हैं। और सबसे खास बात, वो लोग सिर्फ जीते नहीं हैं, खुश होकर जीते हैं। इन लोगों का रहन सहन, खान पान, सोच और संबंध सब कुछ इकिगाई से जुड़ा है। ओकिनावा में कोई रिटायर नहीं होता। 108 साल की एक महिला रोज बुनाई करती है। 105 साल का एक आदमी रोज सुबह उठकर अपने गार्डन में काम करता है। उनसे पूछा गया, इतनी उम्र में भी आप काम क्यों करते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरा इकिगाई जिंदा है। इकिगाई कोई अचानक मिलने वाला खजाना नहीं है, इसे समझना और ढूंढना पड़ता है। लेखक कहते हैं, अपने इकिगाई को समझने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछिए। आपको क्या करना पसंद है? पैशन। आप किस चीज में अच्छे हैं? प्रोफेशन। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन। कौन सी चीज है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं? वोकेशन। इन चारों सवालों के जवाब जब एक जगह मिलते हैं, वहीं पर इकिगाई होता है। उदाहरण, अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आप उसमें माहिर हैं, लोग उसे पसंद करते हैं और आप उससे कमा भी सकते हैं, तो समझ लीजिए कि पेंटिंग आपका इकिगाई है। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे भी तो काम पसंद है, लेकिन मैं तो थक जाता हूँ, परेशान रहता हूँ, बर्न आउट होता हूँ। तो ध्यान दीजिए, इकिगाई और मेहनत में फर्क है। हम दिन रात नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, पर क्या वो हमें अंदर से खुशी देता है? इकिगाई वो चीज है जिसे करते वक्त समय का पता नहीं चलता, थकान महसूस नहीं होती और मन शांत रहता है। इकिगाई को सिर्फ खोजा नहीं जाता, उसे जिया भी जाता है। ओकिनावा के लोगों की कुछ आदतें इसे जिंदा रखने में मदद करती हैं। 1. हर दिन कोई काम करना, चाहे उम्र कितनी भी हो, काम करते रहना। 2. हारा हाचिबू प्रिंसिपल, यानी 100% पेट नहीं भरते, सिर्फ 80% तक खाते हैं। 3. शरीर को हिलाते रहना, रोजाना हल्का व्यायाम, घूमना, बागवानी, खेती। 4. स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से जुड़ाव, अकेलापन वहां सबसे बड़ा रोग माना जाता है। 5. मन से जुड़े शौक को समय देना, जैसे गाना, पेंटिंग, बुनाई, लिखना या कुछ नया सीखना। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो अब तक नहीं पता मेरा इकिगाई क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आज से शुरुआत कीजिए। एक डायरी में वो 4 सवाल लिखिए, हर सवाल का जवाब ढूंढिए। हो सकता है पहला जवाब साफ ना हो, लेकिन समय के साथ, अभ्यास से, ध्यान देने से आप अपने अंदर की आवाज सुन पाएंगे। इकिगाई सिर्फ काम करने का कारण नहीं है, ये जिंदगी को जीने का तरीका है। सुबह उठते वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान हो, आपको लगे कि आज कुछ अच्छा करना है, और रात को सोते समय दिल में सुकून हो, तो समझिए आप इकिगाई से जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि इकिगाई क्या है, कैसे ओकिनावा के लोग हमें असली जीवन जीने की सीख देते हैं, और कैसे आप अपनी इकिगाई को पहचान सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे इकिगाई को जिंदगी में लागू कैसे करें, तनाव से कैसे बचें, और कैसे अपने काम और रिश्तों को इकिगाई से जोड़ें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए बुक से सीख को, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, सीखी जाती हैं।